हेलो एवरीवन, आप सबका एडु गुरुकुल चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर अभी न्यूज में भी था कुछ टाइम पहले, बिकॉज यहाँ पर एक पर्टिकुलर गवर्नर ने इस डॉक्ट्राइन को यूज करने की कोशिश करी। नाउ आपने पूरे इंडियन पॉलिटी में दो चीजें पढ़ी होंगी। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, देन अटॉर्नी जनरल hold office during the pleasure of president. Clear? Pleasure means the satisfaction, during the satisfaction of a particular personality. That means the pleasure one. कि क्या ये absolute है? For example, अगर आप देखते हैं एक स्टेट में जो मिनिस्टर्स हैं, quite obvious है they hold office during the pleasure. अब बट ये तभी हट सकते हैं जब चीफ मिनिस्टर यहां पर कहेंगे। यहां पर एब्सोल्यूट पावर यूज करके गवर्नर इनको नहीं हटा सकते। क्लियर? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें तो हमारे पास दो आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल नंबर 155 जिसमें गवर्नर जो है वो ड्यूरिंग द प्लेजर मींस ड्यूरिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट रहते हैं। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ मींस प्रेसिडेंट मींस यहां पर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सरकार एक तरीके से जब तक सरकार चाह रही है सरकार गवर्नर को रखेगी। ऑन द सेम लाइंस 310 311 सिविल सर्वेंट्स के लिए हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए हैं, कि उनको आप नहीं हटा सकते हैं बिकॉज दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ सेंटर एंड गवर्नर इन केस ऑफ द स्टेट। अब यहां पर दो फेमस केस थे, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल माजिद केस एंड तुलसी राम पटेल केस। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ इतने ये। बट इससे रिलेटेड अभी न्यूज में क्या चल रहा था, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली हम देखते हैं कुछ महीने पहले केरला के गवर्नर ने यहाँ पर उनके मल्टीपल इश्यूज हुए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं तो जितनी भी यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके जो चांसलर होते हैं दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट, एक्सेप्ट वन दैट इज शांति निकेतन कोलकाता में, जिनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर चांसलर है। स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं गवर्नर हु फर्दर अपॉइंट्स द वाइस चांसलर्स। तो यहाँ पर जब वाइस चांसलर की यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रही थी तो यहां पर हम देखते हैं कि जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं वो यहां पर वायलेट हुए, जो कि केस यहां पर कोर्ट तक पहुंच जाता है। सो द लेटेस्ट कंट्रोवर्सी अरोज आफ्टर द गवर्नर सॉट द रेजिग्नेशन ऑफ सेवरल वाइस चांसलर। जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि यहां पर आपने जो भी प्रोसीजर है उसको यहां पर फॉलो नहीं किया गया है। क्लियर? एज अ फॉलो आउट ऑफ कमेंट्स बाय स्टेट फिनांस मिनिस्टर, यहां पर स्टेट की जो फिनांस मिनिस्टर थे KN बालगोपाल, यहां पर ये भी इनके साथ एक यहाँ पर गलत रिलेशन में आते हैं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स फेंकते हैं, कमेंट्स फेंकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नर कहते हैं कि मैं इसको यहाँ से डिसमिसल के लिए यहाँ पर कहते हैं फ्रॉम द कैबिनेट, और कहते हैं कि मैं अपने जो प्लेजर है वो वापस ले रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल यही उठा कि क्या गवर्नर एब्सोल्यूट तरीके से अपनी प्लेजर को वापस ले सकता है? बिकॉज यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ही नाम देता है कि कौन कौन यहाँ पर मिनिस्टर्स बनने जा रहे हैं, कौन कौन सी उनकी कैबिनेट बर्थ बनने जा रही है। तो यहां पर चीफ मिनिस्टर ही यहां पर गवर्नर साहब को बता सकते हैं कि किस मिनिस्टर को यहां पर हटाना है। बट हियर द गवर्नर इज यूज दिस वर्ड दैट इज द विड्रॉइंग द प्लेजर। क्लियर? नाउ अब इस अपॉइंटमेंट की जब बात आई तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो यहां पर जजमेंट आती है, एक यहां पर से आती है, तो कहा जाता है कि यहां पर आपने यूजीसी की नॉर्म्स को फ्लॉट किया है। क्या किया है? बिकॉज जब भी यहां पर वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होती है तो एक कमेटी बैठती है। उस कमेटी में हम देखते हैं कि एकेडमिक्स बैकग्राउंड से बैठना बहुत जरूरी है, एंड वो अराउंड 3 to 5 मेंबर्स उसमें बैठते हैं, सो दैट यहां पर चांसलर को यहां पर प्रॉपर टाइम मिले एंड प्रॉपर ऑप्शंस मिले चूज करने के लिए। बट हम देखते हैं कि इस केस में, केरला वाले केस में, खाली एक ही कैंडिडेट का नाम दिया जाता है, एंड दैट टू उसमें भी हम देखते हैं कमेटी में खाली यहां पर चीफ सेक्रेटरी जी को बिठा दिया जाता है। डन? तो यहां पर हम देखते हैं कि यूजीसी के रेगुलेशंस को भी यहां पर वायलेट किया गया है। सो गवर्नर ने जब यहां पर जब रिस्पॉन्ड करा तो उन्होंने कहा कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो यूजीसी के रेगुलेशंस के हिसाब से एक तो नहीं हुई हैं, वुड बी एब इनिशियो वॉइड। एब इनिशियो का मतलब होता है राइट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम द इनिशियल पर्पस। सो यहां पर हम उसको वॉइड कर रहे हैं एंड इनवैलिड कर रहे हैं, बिकॉज जो भी यहां पर कमेटी बनी थी उसमें 3 to 5 मेंबर्स होने चाहिए, बट यहां पर खाली एक ही मेंबर था। डन? एंड दैट टू वाज अ चीफ सेक्रेटरी, एंड इट वाज सपोज्ड टू बी द मेंबर ऑफ
द एजुकेशन बैकग्राउंड्स। डन। तो यहाँ पर एजुकेशन बैकग्राउंड्स के बंदे नहीं थे, यहाँ पर इधर हम देखने को मिलता है कि खाली चीफ सेक्रेटरी को बिठाया गया। क्लियर? सो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर गवर्नर अपनी पावर्स को यूज करते हैं। दो चीजें इस केस में आती हैं। नंबर वन कि प्लेजर का मतलब क्या है, कि क्या गवर्नर प्लेजर ऐसे छीन सकता है? तो क्वाइट ऑब्वियस है, ऐसे गवर्नर अपनी प्लेजर को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं कहते हैं। अदरवाइज चीफ मिनिस्टर को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। सेकंड, ये नो डाउट फ्लॉट हुआ है बिकॉज वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हुए एक प्रॉपर रिकमेंडेशंस होती हैं, प्रॉपर कमेटी बैठी होती है। यहाँ पर उन कमेटीज को नहीं बनाया गया। अगर बनाया भी गया तो वहां पर जो भी रिकमेंडेड बंदे थे एजुकेशन वाले, उनको नहीं बिठाया गया। डन। सो ये था हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। आपको पता हो जहां जहां प्लेजर का मतलब है, इट मींस ड्यूरिंग द सेटिस्फेक्शन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर इज कंसर्न्ड। अभी हम जल्दी ही अपने लास्ट दो डॉक्ट्राइन्स को लेकर आएंगे, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ एंजेलियरी पावर्स। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।